राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। ओम सन शनिश्चराय नमः। आज है दिन शनिवार। शनिवार के दिन शनिदेव और राजा विक्रमादित्य की संपूर्ण की कथा श्रवण करने से हमारे रोग ग्रह शोक दुख समाप्त होते हैं और हमारे पाप भी नाश होते हैं। शनिदेव की असीम कृपा बनी होती है, घर में सुख शांति बनी ही रहती है, ग्रहों का नाश होता है। कहते हैं कि शनिवार के व्रत की कथा को श्रवण करना, महात्म्य को सुनना, पीपल को सींचना, पीपल के वृक्ष में जल देना और शनिवार को ये कथा सुनने से संपूर्ण ग्रहों की शांति होती है, शनिदेव की कृपा बनी रहती है। शनिदेव की असीम कृपा पाने के लिए राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की संपूर्ण व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन ये प्रश्न चल रहा था और ये प्रश्न 9 ग्रहों में वाद और विवाद छिड़ गया था। अत्यंत बातें बढ़ने लगी। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन, इस बात पे वाद विवाद छिड़ गया और 9 ग्रहों में वाद विवाद होने लगा कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई थी। निर्णय के लिए सभी देवता एक साथ मिलकर देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि हे देवराज इंद्र, आपको आज निर्णय करना ही होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है, ये आपको बताना ही होगा। देवताओं की सारी बातें सुनकर, उनके प्रश्न को सुनकर देवराज इंद्र स्वयं उलझन में पड़ गए, जो कि वो बताने में असमर्थ थे। तब बोलते हैं देवराज इंद्र कि मैं तो इस प्रश्न का उत्तर देने में स्वयं असमर्थ हूँ। हम सभी लोग पृथ्वी लोक में उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य रहते हैं, विक्रमादित्य के पास चलते हैं। तब देवराज इंद्र सहित सभी ग्रहों के देवता उज्जैन की नगरी में राजा विक्रमादित्य के महल में पहुंच गए और जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो गए, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या किसी को भी बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। जब देवताओं ने सभी से पूछा कि राजा विक्रमादित्य हम में से बड़ा कौन है, तो वो भी सोच समझ में पड़ गए और सोचने लगे कि अगर मैंने किसी को भी इस तरीके से कुछ भी बोला तो सब लोग क्रोधित हो जाएंगे और मुझे भयंकर हानि हो सकती है। तब अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न विभिन्न धातुओं से स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कह दिया कि मैंने आप सभी के लिए ये सिंहासन बनवाए हैं। स्वर्ण के, रजत हैं, चांदी है, कांसा, तांबा, सीसा, रंगा, जस्ता, अभ्रक, लोहा, ये सारी धातुएं हैं और जो जिसका आसन है आप अपना आसन स्वयं ग्रहण कर लीजिए। एक दूसरे के पीछे रख दिया तो देवताओं ने अपने अपने सिंहासन को ग्रहण किया, सिंहासन पर बैठ गए और बैठने को कहा तो बैठ गए। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनिदेव ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा कि हे राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तब शनि ने कहा कि सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन जब मैं किसी व्यक्ति की राशि पर आ जाता हूँ तो 7.5 वर्ष तक रहता हूँ
उसे साढ़े साती कहते हैं, साढ़े साती ढैया कहते हैं। और बड़े से बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित भी किया है। राम जी को भी साढ़े साती के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को साढ़े साती के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा अब तू भी मेरे प्रकोप से बच नहीं सकता है, ऐसा शनिदेव ने कहा। इसके बाद वे अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव महाराज बड़े क्रोधित के हुए और क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूल ही नहीं पा रहे थे और ना ही भूल रहे थे। तो विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने स्वयं घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैन की नगरी में जा पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिए। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा और घने जंगल में जा पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। राजा विक्रमादित्य को भूख प्यास लग गई। तब घूमने और बहुत घूमा, तब भी वो जंगल से बाहर नहीं निकल पाया। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर उस जंगल से निकलकर पास के नगर में जा पहुंचा। राजा विक्रमादित्य ने एक सेठ की दुकान पर देखा और सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत तो की। राजा ने उससे बताया कि मैं उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य हूँ और मैं वहीं से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हो गई थी। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने का हार स्वयं व खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया था, क्योंकि उस कमरे में राजा विक्रमादित्य अकेला ही बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसे देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में राजा विक्रमादित्य के हाथ और पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उस नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन के बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गई। राजा विक्रमादित्य उसको उठाकर अपने घर ले गई। उसने अपने कोहलू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप से साढ़े साती पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो
उसे बहुत अच्छा लगा। उस दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने के लिए कहा कि जाओ, जो ये मेघ मल्हार गा रहा है उसे बुला करके लेकर आओ। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हो गई थी, तो उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब ये बात कही तो वह हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तो उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा रानी को विवश होकर उस अपंग राजा विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कराना ही पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को भी मत देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करेगा और मेरी व्रत की कथा सुनेगा, जो मेरी कथा को वाचेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव को सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी अपनी पत्नी रानी को बता दी। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि ये सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण ही हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसने भोजन कराया। सेठ ने राजा विक्रमादित्य को भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबको देखते ही देखते उस खूंटी ने उस हार को स्वयं ही उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर विक्रमादित्य राजा को विदा कर दिया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन की नगरी में जहाँ पहुँचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका खूब सादर सत्कार किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में डंके की चोट पर घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत की कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत की कथा सुनने, व्रत की कथा को वाचने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक सुख पूर्वक से रहने लगे। तो शनिवार की विक्रमादित्य और राजा शनिदेव की कथा को सुनने से ग्रह, रोग और शोक पाप नष्ट होते हैं। शनिदेव की कृपा बनी रहती है। तो शनिवार के दिन राजा विक्रमादित्य राजा की शनिदेव की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि शनिवार के दिन आप लोग भी कथा अवश्य सुनते हैं या नहीं। राधे राधे।